नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि दुष्यंत चौटाला को वोट दिए गए थे, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और उन्होंने वायदा किया था कि 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। लेकिन आज के हालात की बात की जाए तो 2500 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती है। लेकिन हिसार के 3 गांव ऐसे हैं जहां पर तानाशाही के चलते अब बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है। जी हाँ, आपको बता देती हूं कि 3 गांव के नाम भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूं कि उप मुख्यमंत्री जो चौधरी देवीलाल रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी ताकि बूढ़े लोगों को पेंशन के जरिए खाने पीने का सामान मिल सके, दवाई मिल सके। लेकिन आज की हमारी सरकार ऐसी हो चुकी है, तानाशाही के चलते हिसार के 3 गांव की बुढ़ापा पेंशन रुकवा दी गई है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, बुढ़ापा आ चुका है लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है। कितना गुस्सा है? गुस्सा के पूरा आ रहे हैं तो जमा है। जो आपने वोट किसको दिया था? दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला को वोट दिया था। दावा किया गया था 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन का। अभी आपको बुढ़ापा पेंशन कितनी मिल रही है? अरे 2.5 भी कौन मिलते है, 5 कड़ा मिले थे। आप बताइए, क्या कहा जाता है जब भी लेने के लिए जाते हैं पेंशन? लेने के लिए जाते हैं, इतना तो भाड़ा लग गया, इतनी पेंशन कौन मिलती? 10 बार आ लिए डीसी दौर अभी 10 बार को एक करके थोड़े आया से डीसी मिले एडीसी थे। हाँ, मुझे ये बताइए, बुढ़ापा पेंशन जो है हिसार के किन 3 गांव के अंदर नहीं मिल रही है और क्या वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है? मैडम जी, इसमें डाक खाने की गलती है क्योंकि मेरे 102 तो गोरछी गांव मेरे गांव की पेंशन रुकी हुई है। 56 गावड़ के हैं और 12 पनियार चक के हैं। टोटल इनकी सभी की 4 महीने की पेंडिंग है। एक 2250 रुपए की पेंशन पेंडिंग है और 3 पेंशन 2500 रुपए की पेंडिंग है। ठीक है, आपको बता देते, गोरछी, गावड़, पनिहार तीनों गाँव के अंदर बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है। मुझे आप ये बताइए, जब लेने के लिए पेंशन जाती है तो क्या कहा जाता है आपको? जी पेंशन को नहीं मिली, हम तो चक्कर कटावा सरकार आ जाएगी, हम तो 10 गेड़े काट गए हैं। हम तो भाड़े आने देने वाले बंद हो गए। अभी करते दोगे था, मैं तारी पेंशन को नहीं आज दोगे करता है। सारा सौदा ले के मोल ले के खा गए। अनुसूरा जी, मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं जो है चौधरी देवीलाल की तरफ से ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की गई थी और आज आप उसी को दर्शाते हुए यहाँ पर खड़ी है। क्या मानती है, बुढ़ापा पेंशन बूढ़े लोगों के लिए कितनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी, बूढ़े लोगों के लिए भी और जो गरीब लोग हैं। बूढ़े लोगों तो देखो, मतलब जो 2 मियाँ बीबी हैं उनका 5000 पक्के हो जाते थे तो उनका गुजारा हो जाता था। जो हमारा कमेरा वर्ग है, अब ये महिलाएं दिहाड़ी करती हैं, कपास का तड़ाके का सीजन चल रहा है और ये कितनी बार चक्कर काटे। भाड़ा जितनी पेंशन नहीं है उससे तो भाड़ा भर चुकी है और इनका मतलब काम खोटी होता है और मतलब कुछ मिला भी नहीं। तो ये मांग है सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये देने का काम करें पेंशन। और सिर्फ मामले बहुत बड़े हैं, ग्रामीण एरिया को संभाल ही नहीं रही है सरकार। अभी ऊपर से अडवा के लोग भी मिले थे, उनके गोड्डे गोड्डे तागड़ी तक पानी चढ़ा रखा है और वो पानी उतारने के लिए रिक्वेस्ट करने आए हैं, कोई सुनवाई नहीं। 3-4 दिन पहले बदावड़ के आए हुए थे मनरेगा के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी भी मनरेगा के पैसे भी रोक रखे हैं 2-2, 3-3 महीनों के और दिन भी 30 के 26 कर दिए। जी, आपने इलेक्शन के टाइम पे दुष्यंत चौटाला को समर्थन देते हुए दावा किया था कि आप लोगों की 5100 पेंशन कर दी जाएगी, लेकिन क्या मानती है, वो 5100 पेंशन जो है अब शायद सरकार के 2 से 2.5 साल बचे हैं, उन 2 से 2.5 साल के अंदर 2500 से 5100 कैसे होगी? आखिरी में तो ये वो 200-400 हो सकता है बढ़ा भी दें, लेकिन जनता को सोचना चाहिए ना। वो तो भी बोल के क्या आते हैं। यूँ तो ये बीजेपी भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात करके आई थी और ये किसान बेचारे 1 साल हो गए बैठे। एमएसपी ही दे दो, स्वामीनाथन तो आई गई हुई। बात ये है कि जनता को समझना चाहिए कि जो झूठे वादे हैं उन अगर वो किए हैं तो उनका जवाब भी देना जरूरी है। बिल्कुल, मैं अकेली क्या, गोरछी गाँव पूरा ही साथ लगा था। मैं कोई घर पे वोट थोड़ी बढ़ाई थी, हमने मतलब सबके सहयोग से ही मतलब वोट गया था। लेकिन अब ये सभी लोग इकट्ठे हैं, संगठित हैं, तो हम कोई गुलाम थोड़ी हैं। भाई हमारे काम तो करो, काम नहीं करेंगे तो और विकल्प बहुत हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि कितना विश्वास था दुष्यंत चौटाला के ऊपर कि अगर सरकार बनती है तो 5100 रुपए पेंशन तो कर ही दी जाएगी? हाँ जी, विश्वास था 5100 कर देगी। फिर अब क्या हुआ? क्या वो पिछली कौन मिलती जी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आते रह गए जी, हमने कह दे रहा आधे मुख्यमंत्री कौन मिला, मुख्यमंत्री बनने की बात थी। तो अच्छा, उप मुख्यमंत्री तो बन चुका है, लेकिन क्या 5100 रुपए पेंशन की गई? 50 दे दिए, 50 दिए, 50 रुपए दिए।
सारी तो दारू बेच के खा गया, कौन का है कौन, तो उसने हमें साथ देना क्या लगता चाहिए। है कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ से आप लोगों के साथ धोखा किया गया है? हाँ, धोखा किया गया पूरा, मानते हैं धोखा किया गया है? धोखा किया गया है। अब कितनी पेंशन मिल रही है आपको? 2,500 बनी है, 5 की बंद हो रही है, मिल कहाँ रही है, वो बंद है बिल्कुल। अभी 5 महीने से मार्च के बाद इनकी वो बुढ़ापा पेंशन आई नहीं है, और कभी दाएं कभी बाएं, कभी डीसी के पास कभी एडीसी के पास, हर बार यही मिल रहा है कि नेक्स्ट मंथ मिलेगी, नेक्स्ट मंथ मिलेगी। समाज कल्याण डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, पोस्ट ऑफिस भेज देते हैं, बस यही चल जब रहा है। आप पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो क्या कहा जाता है? ये तो वही है भाई कि भेज देते हैं, भेज देते हैं, भेज देते हैं, भेजनी है ही नहीं। भेजेंगे तो भेजेंगे, नहीं भेजेंगे नहीं भी भेजेंगे, क्यों मनमर्जी चला रही है सरकार। नंबर 1 चलो आज जो बनाया है फैसला, क्या होगा, देंगे नहीं देंगे। बाकी जो लाडली योजना है हुड्डे ने लगाई, लागू करी थी जी। भाई 60 साल तक लाडली मिलेगी। अब मेरे घरवाली का नाम है कृष्णा, अब इस साल से बंद हो रही है, 59 साल की उसकी उम्र हुई। इस लाडली योजना के अंतर्गत क्या कुछ मिलता है आपको? लाडली योजना के अंदर तो भाई ये बुढ़ा पेंशन मिलती है, अच्छा। और कुछ नहीं मिल रहा। 2,500 रुपये मिले, अब 2,500 मिलेगा, अब जनवरी से बंद है। अच्छा। जनवरी से बंद है, अरे 60 साल की होगी वह जनवरी 22 में, हाँ। 22 में कल 22 में लागू करो। हाँ। आज फिर पता करें, बोला बनवा देते हैं, बोला ये फिर बोला इसका ये नाम गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दोबारा फार्म भरो, फार्म भरांगे इतने साल उतर जाएगी, बाद में फिर कल गया तो लाडली योजना तो गई। अब 1 साल की तो गई पैसे। लाडली योजना हुड्डे साहब ने ये लागू करी थी भाई के 60 साल तक लाडली मिलेगी, और उसके बाद में ऑटोमेटिक बुढ़ापे में आ जाएगी। अब वो लाडली 60 की हो ही नहीं, वो काट दी, ये बुढ़ापे के पहले से कागज भरांगे, वो पता नहीं कब लागू होगी कब नहीं होगी, देओगे कि नहीं देओगी, सरकार की मनमर्जी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लाडली योजना के अंतर्गत कितने साल के बुजुर्गों को जो है पेंशन दी जा रही है? इस योजना के अंतर्गत है क्या? लाडली योजना के अंतर्गत जिसके लड़का नहीं होता, लड़की होती है खाली, तो लड़की खाली होती है, उसकी पेंशन बढ़ती थी उसके मम्मी की, तो वो पेंशन 45 साल के बाद एज प्रूफ लग के चालू होती थी, और वो 60 साल के बाद ऑटोमेटिक बुढ़ापा में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन अब वो बंद कर दी लाडली पेंशन, तो लेकिन 1 साल हो गए इनको लाडली पेंशन मिले। लाडली के अंतर्गत कितने पैसे दिए जाते थे? लाडली के अंतर्गत भी जो बुढ़ापा पेंशन है वही पेंशन दी जाती थी। अच्छा, ठीक है। तो वो लाडली भी 1 साल से बंद है। अब गए थे तो बताया भाई इनकी 1 साल से पेंशन बंद है। वे बता रहे हैं भाई इनका नाम एक आधार कार्ड में कृष्णा देवी है, उसमें कृष्णा है, पहले ये ठीक करा के लाओ, तभी शुरू हो गई। 1 महीने 1 साल की तो वो गई इनकी लाडली कंप्लीट। अब 59 साल की हुई, वो 1 साल और लग जाएगी, 60 साल की 2 साल की पेंशन। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जब आपको बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, उन पैसों का आप क्या करते थे? कह के दारू पीने चले वहाँ को नहीं, सामान ले वहाँ, खान पीन का नून मिर्चे तम्बाकू, वो खत्म हो गया हमारे। घर में अकेले रहते हैं? वो अकेले की टबर भी है। अच्छा। तो हमारे आमदनी को नहीं कहेगी है, तो फिर कहीं बुढ़ापा पेंशन से ही गुजारा चल रहा था। गुजारा ये फैल होगी, 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने होकर 6वां महीना उतर गए, 7वां ठीक है, आप बताइए आप क्या करते थे? आंख बनवाई हुई है, क्या करते थे बुढ़ापा पेंशन का? घर में क्या करते, लून मिर्च तेल तम्बाकू लिया करते, और के घरा से। अच्छा, आप क्या करते हैं बुढ़ापा पेंशन का? दवाई के लिए या किस खर्चे के अंदर इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल ये खान पीन में, घर का खर्चा में कर दे, और क्या हम कर दे। और आप? दवाइयों में लग जाए बुढ़ापा, कोई छोरी है छोरियों को दे दिया भाई, आयोडीन ने सोचा है भाई मेरे बाप ने पेंशन मिली है भाई, इसमें बरत देंगे। अच्छा, जब पेंशन हाथ में आती थी तो कितनी खुशी होती थी? खुशी अच्छी होती थी खूब, नहीं आओ जब धोखा हुआ है जी। मारे तो गोटे टूट रहे, कौन मिलती मार तो यह है दुआन वाली उन्ना सूरा। अच्छा, अन्नूसूरा जी, मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों को आपसे उम्मीद है, तो आप इनकी उम्मीद के ऊपर कितना खरा उतरने में सार्थक साबित होंगी? क्योंकि इनेलो पार्टी से जुड़ी हुई है, शुरुआत भी पेंशन की वहीं से हुई थी, क्या इसी के लिए आज आप इनके साथ खड़ी हैं? बिल्कुल, देखो गांव में जो मामले होते हैं, समस्याएं होती हैं, पता तो चलता ही है। अभी जैसे ये लोग बहुत चक्कर काट चुके थे, 3-4 चक्कर काट चुके थे, हाँ 10 बार चक्कर काट रहे हैं, काम खोटी हो गए, बाड़ा लग गए। तो ये नीचे एक जो समाज कल्याण वो है
ऑफिस है वहाँ आके चले जाते थे, गोली दे जाते थे। आज एडीसी से मिल के आए हैं और मतलब डीसी तो थी नहीं नारनौंद का, उनका कोई एडीसी की तरफ से क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है, बात करी है डीसी मैडम से, बात करी उन्होंने और कहा है आप कि क्या कारण मानती हैं कि 5 से 6 महीने से पेंशन क्यों अटकी हुई है? क्या मेरे ख्याल से खाते में सरकार की तरफ से आ रही है, बीच के अंदर बिचौलिए खा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो है घपला किया जा रहा है? देखो ना, तो इसमें मैं अधिकारियों की गलती मानती, क्योंकि ऊपर से सरकार ही नहीं दे रही है। अच्छा। सरकार को परवाह ही नहीं है ना, बात तो यही है ना। समाज की परवाह होती तो करते। इनके मतलब अभी लाडली योजना और थी, लाडली तो इन्होंने ये एक लाडली बना रखी है हरियाणा में दंगे करवाने के लिए, बस वो तो इनकी लाडली योजना है। और समाज कल्याण इनका ये है कि अच्छे अच्छे सेक्टरों में अपने 5 स्टार वो खोल लो, दफ्तर खोल लो, पूरे देश में खोल लिए। उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके अय्याशी के लिए ये सेंट्रल विस्टा कैसे बन रहा है? जो हालात तो देख लो, गरीब आदमी कपास चुगने वाली बार बार काम छोड़ के आ रही हैं, भाड़ा भर रही हैं, इनकी दिहाड़ी भी नुकसान, भाड़ा भी गया और अभी तक कुछ मिला भी नहीं। जितनी पेंशन रुकी हुई है उतना तो इनको कुछ मिलना ही नहीं है, उतना तो खर्चा लगा लिया। ये चीज बिल्कुल, अगर किसी देश का विकास देखना है तो देख सकते हैं हम लोग कि गरीब को कितना ऊपर उठाया जा रहा है, उसका कितना उत्थान किया जा रहा है। लेकिन अगर इस टेन्योर की सरकार यानी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो यानी कि संसद का निर्माण जो है नए तरीके से किया जा रहा है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर गरीब तबके की बात की जाए तो गरीब तबके को पेंशन तक नहीं दी जा रही है। हालांकि 5100 रुपए पेंशन देने की बात कही जा रही थी, लेकिन आपको बता देते कि 2500 रुपए तक भी पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशन देने की तो दूर की बात है, लेकिन सेक्टर्स के अंदर इतना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता देते कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए, वहां उस यात्रा के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाया गया। लेकिन हमारे भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर गरीब लोगों के लिए 1 मिनट भी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं सोचा जाता है कि लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले 5 से 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही और पेंशन जो है प्रधानमंत्री की तरफ से ही खाते के अंदर नहीं आ रही है। हालांकि पहले सोचा जाता था कि घपला हो सकता है, बीच के अंदर अधिकारी खा सकते हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पीछे से ही पेंशन नहीं आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए इस सरकार की तो कैसे आगे चल करके हमारा देश उत्थान करेगा। इस बार तो दुष्यंत चौटाला ने पेंशन का दावा करके, पेंशन का धकोसला करके बुजुर्गों से वोट ले लिए, लेकिन अगली सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? क्या उनको लगता है कि उनके झूठे वायदे की वजह से जो है इस बार बुजुर्ग फंस गए, लेकिन अगली बार क्या वो इनको वोट देंगे? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, क्योंकि एक बुढ़ापा पेंशन ही ऐसी है जो किसी भी बुजुर्ग को जिंदा रहने के अंदर मदद करती है, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है, वो चल नहीं सकता, उसके पास कोई और साधन नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके। सिर्फ एक बुढ़ापा पेंशन ही है जिसकी वजह से वो जिंदा है, खाना खा रहा है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है। आप कितनी सहमति रखते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।